संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस खबर पर। विकास, एक के बाद एक हम देख रहे हैं किस तरीके से मामले जो हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब ये आंकड़ा जो है वो 80 के बेहद करीब 78 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए 78 मामलों की वजह जो है बिल्कुल साफ है अमित, क्योंकि अब बाहरी जो राज्यों से लोग जो है अपनी घर वापसी हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा वहीं से है जो रेड जोन से ज्यादातर लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसे में उनका पता तब चल रहा है जब वो होम क्वारंटीन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है जिस तरह से अब आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब 78 मामले जो हैं वो अब तक हिमाचल प्रदेश में सामने आ चुके हैं। वहीं अगर एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो वो अब घटकर 32 रह गए हैं। वहीं जो रिकवरी रेट है वो भी हिमाचल प्रदेश का अच्छा है। तो ऐसे में 4 और लोग जो हैं वो अब ठीक हो रहे हैं, उनकी फर्स्ट टेस्ट रिपोर्ट जो है वो अब नेगेटिव आई है। तो ऐसे में अब रिकवरी रेट जो है हिमाचल प्रदेश का वो भी बढ़ रहा है। बहरहाल अब दिक्कतें जो हैं वो लोगों की अभी भी हिमाचल प्रदेश में जस की तस बनी है। अगर हम निचले तबके की बात करें तो आज लोग जो हैं वो घरों को जाना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसे ही लोग कुछ मौजूद हैं। अमित, आपको दिखाना चाहूंगा मैं, जरूर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, लेबर के लोग हिमाचल में वापस आ रहे हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में रोजगार की तलाश में आए थे। और ऐसे लोग, क्योंकि शिमला जो है एक पर्यटक स्थल है और ऐसे में जो छोटे व्यवसायी हैं वो बहुत से ऐसे थे जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े थे। और ये कुछ लोग हैं और इनके साथ कुछ 40 लोग ऐसे हैं शिमला में जो कि अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन का जो रवैया है वो इनको ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि पिछले करीब करीब 2 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, तब से ये लोग जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, रोजाना डीसी ऑफिस जाते हैं, लेकिन इन्हें अपने घर जो है वो वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। बात करेंगे इनसे। अपना नाम बताइए। राजवीर राठौर सर। कितने समय से यहाँ पे हो और कैसे अब जीवन व्यापन कैसे कर रहे हो? सर ऐसे काट रहे का जीवन व्यापन, सर गरीब बंदे सर काट रहे हैं, मजबूरी सर, घर वापस जाने चाह रहे हैं और सरकार ने सुनी नहीं। सर क्या करें सर, डीसी पे जाते रोज हम नहीं सुन रहे। कश्मीर बंदे भेज दिए सर, बस कर दी हमारे सर, बस कर दो, गरीब बंदे पैसे दे देंगे आपको, क्या कैसे उधार लेके कर्ज ब्याज लेके सर दे देंगे आपको, भेज दो, क्या करते हम बताओ सर। बहुत मजदूर आदमी जाके क्या करेगा सर। तो घर कहाँ पे है और यहाँ से कितना दूर है? कहाँ पे घर है? यहाँ से 650 किलोमीटर सर, है डिस्ट्रिक्ट हरदोई है हम। हाँ जी। तो क्या जाने के लिए कोशिश की, कभी बात की? कोशिश बहुत कर रहे सर, मैं भेज नहीं रहे सर, ना बस चला रहा है ना कुछ कर रहे सर, रोज जा रहे दौड़ के डीसी ऑफिस, नहीं भेज रहे, परमिशन नहीं दे रहे सर। बोला पैदल के दे दो, पैदल के भी नहीं दे रहे सर, क्या करे तो हम सर। हम यहाँ फंसे पड़े हैं सर, गरीब बंदे हैं। कुछ सुनो सर, हमारी सरकार यहाँ की सर, हिमाचल प्रदेश की जरा कुछ सुन नहीं दे रहे सर, भेजो हमारे सर। बाहर से बंदे बुला रहे जो वो आ रहे सर, हम हारो यहाँ से भेज दो सर, शिमला से वहाँ हिमाचल प्रदेश वहाँ भेज दो है उसका। चलिए, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। क्या दिक्कत आ रही है शिमला में? प्रशासन और सरकार तो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है आप टोल फ्री नंबर पर बात कीजिए, आप डीसी ऑफिस में बात कीजिए, जो यहाँ के डीएम महोदय हैं वो आपकी मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी। क्या अब तक मदद मिल पाई है? कोई मदद नहीं मिल रही है साहब। 2 महीना है गए लॉकडाउन लगे, तब से हमारे हम इलाज कराते थे, पेट की बीमारी, आंत पे इन्फेक्शन था, वो भी दवाई नहीं मिट गई, पैसे भी नहीं मिट गए, कहाँ से दवाई गोली कराएं। बारे बारे बच्चे हैं जी घर पे वे रो रहे हैं। और ये परसों पैदल निकले, वो पैदल निकले, वहाँ से भी नोट लौटाल दिए, वापस कर दिए कि यहाँ से लौट जाओ, यहाँ स्थान है तुम्हारा, यहाँ पर रहते थे वहीं रहना। तो हम लौट आए, फिर आप कपड़ा मालिक परेशान कर रहे हैं, वो भी नहीं लौटने, वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं घुसने देंगे कमरे में। अब कहाँ जाए, बस स्टैंड पे जाते हैं, रात रात भर काट देते हैं जी, क्या करें, मजबूर हैं सर। तो आपके परिवार के लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे होंगे। कहाँ रहते हैं आप? शिमला में कितने साल से रह रहे हैं? शिमला में जी 7-8 साल हो गई रहते हुए। क्या करते थे यहाँ पे? कैंडी का काम करते थे जी। तो अब शोगी तक आप लोग गए थे, क्या वहां से आगे नहीं जाने दिया? क्या जवाब क्या मिला वहां पे? वहां से ये बोले कि आप जहाँ होते ही जाओ वापस, के कोई परमिशन कोई कुछ नहीं है हमारी तरफ से। हमारी के ड्यूटी खत्म हो जाएगी, आप पे प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए कि हमारे कायदा है, हम इसीलिए ही खड़े हैं यहाँ पर कि हमारी तनख्वाह, यानी तुम्हारे पीछे हमारी तनख्वाह छूट जाएगी। ये बोल रहा है, लौटा रहा है, वापस चले जाओ जहाँ होते ही।
अच्छा, तो ये यूपी के लोग हैं अमित, और यूपी के लोग जो हैं अब अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। करीब 650-700 किलोमीटर का सफर है जो तय करके इनको जाना है, लेकिन ये जाना जरूर चाहते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग पैदल ही जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन इसकी इजाजत यहाँ पर नहीं दे रहा है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी अशोक कुमार है। तो आप कहाँ से हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब शिमला में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सरकार तो ये कह रही है कि खाने पीने का पूरा प्रबंध है, रहने का भी पूरा प्रबंध है। मकान मालिक क्या कह रहा है? मकान मालिक तो लोग कुछ नहीं बोलते, हम्म, पर हमें दिक्कत यही है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हम्म, और हम अपने घर जाना चाहते हैं। घर में भी बच्चे परेशान हैं हम्म। और घर जाना चाहते हैं। प्रशासन हमें जाने की अनुमति दे और हमारे लिए व्यवस्था करवाए, बस यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें तो कभी मिला ही नहीं, खान राशन वगैरह कुछ भी। हम्म, और दिक्कत ही है, मान लो रुपए पैसे की भी। अब 2 महीने से फ्री बैठे हुए हैं हम्म। और अब घर जाने के लिए इच्छुक हैं, हम घर भी जाना चाहते हैं। तो खाने का कैसे करते हैं यहाँ पर जो आप लोग रहते हैं कमरा लेकर? अब कितने लोग हैं एक कमरे में, और कैसे कैसे रहते हैं? कमरे में 7-8 लोग हैं। वैसे तो जाने के लिए 40-45 लोग हैं, कृष्णा नगर में रहते हैं। अब सबके ही पास दिक्कत है। अब 2 महीने से फ्री बैठे हैं, गरीब आदमी है, क्या करें? पैसे भी नहीं है। अब किसी से उधार लिए, वो भी खर्च पानी हो गए। अब प्रशासन हमारे लिए जाने के लिए अनुमति दे, बस यही वो करते हैं। चलिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो अमित, ये हालात हैं और बेहद दर्द है इन लोगों का भी, और लोगों का यही कहना है कि अब जी। जल्द से जल्द प्रशासन जिस तरह से बाहरी राज्यों से लोग जो हैं अपनी घर वापसी कर रहे हैं, इन लोगों को भी अपने घर जाना है। लेकिन यहाँ पर अभी ग्रीन जोन नहीं है, ग्रीन जोन है, माफ कीजिए। और इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं, बहुत से ऐसे जिले हैं जो कि अब धीरे धीरे ग्रीन जोन में बदल रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित जो लोग हैं, रिकवरी उनके अंदर देखने के लिए मिल रही है। कई लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, बहुत से लोग अभी भी घरों को जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच मामले भी पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे हैं। तो सरकार जो है वो इनके लिए भी कुछ सोचे, यही इन लोगों की गुहार है, यही ये लोग जो है मदद की गुहार यहाँ पर मांग रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे में जो पैसे जमा किए हुए थे वो पैसे भी अब खर्च हो चुके हैं, लिहाजा अब घरों को जाना है, पैदल जाना मजबूरी है। सरकार कुछ ना कुछ इनके लिए जरूर करे, ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। अमित, बिल्कुल। एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे विकास, जिस तरीके से इन मजदूरों से आप बात कर रहे थे, ये खुद बता रहे हैं कि इनको रोका गया है, इनको पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि अगर इनको पैदल नहीं जाने दिया जा रहा है तो क्या फिर सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से इनके लिए कोई इंतजाम किया गया है ताकि इनको बसों के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए भेजा जा सके? बिल्कुल, देखिए ये लोग तो यही कह रहे हैं कि अब इनको जिस तरह से ट्रेन जो दूसरे राज्यों से, जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश लगातार पहुंच रही हैं, ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर वापसी यहाँ पर कर रहे हैं, लिहाजा ये लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं कि क्या कोई बस का प्रबंध हो सकता है, क्योंकि अगर 40 लोग हैं तो मिल बांटकर बसों में अपना ही पैसा देकर, अगर सरकार मदद नहीं करती है तो अपने ही पैसों से अब जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो पैसे जो होंगे वो भी इन्हें उधार लेने होंगे, यानी कि अपने घरों से जो है वो पैसे इन्हें मंगवाने होंगे। कहां तो ये लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में पहुंचे थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि ना ही रोजगार है, ना ही पर्यटन है। तो ऐसे में अब ये लोग जाएंगे और जाएंगे कहां? तो क्योंकि अब कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल्स होती हैं, या आपने देखा होगा तस्वीरें जो देश भर से सामने आ रही हैं, अपने अपने वाहन जो है वो लोगों के पास कुछ ना कुछ होता है। लेकिन पहाड़ है, शिमला पहाड़ पर है, और ऐसे में पहाड़ों पर भी साइकिल का कोई ज्यादा प्रबंध इनके पास नहीं है, तो लिहाजा पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन पैदल जाने की भी अनुमति इनको राज्य सरकार या प्रशासन जो है वो यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द अब इन्हें वापस किया जाए, इनको घरों को जाने दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन 4 आ रहा है और लोग जो है वो इस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या पैसों से कोई मदद होगी, क्या राशन पानी से मदद होगी, या फिर इनको कुछ तो यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बीमार हैं, पिछले लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के नाम पर आज इनका विकास, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।